हाय गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ूवी तैंगशैंग को छोड़कर चली गई थी और तैंगशैंग को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके पापा उसके पास आकर बैठते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें अब और स्ट्रांग होना होगा और जब तुम सबसे ताकतवर बन जाओगे तब तुम ज़ीवू की रक्षा करने के लिए केपेबल होगे और तभी तुम ज़ीवू को हासिल भी कर सकोगे। तैंगशैंग अपने पापा की बात समझ जाता है और अब तैंग हाओ तैंगशैंग से पूछते हैं कि मैंने 8 साल तुम्हें अपने से दूर रखा, तुम मुझसे नाराज हो क्या? जिस पर तैंगशैंग मना कर देता है और कहता है कि बच्चों को कभी अपने पेरेंट्स से शिकायत नहीं करनी चाहिए। जिस पर तैंग हाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे को गले से लगा लेता है। अब तैंग हाओ फिर उसे बताता है कि तुम्हें बहुत कुछ जानना है अभी इस कॉन्टिनेंट और पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन अभी समय नहीं आया है। तुम्हें पहले स्ट्रांग होना होगा और स्ट्रांग होने के बाद तुम मार्शल सोल से रिलेटेड सब जान पाओगे। अब फिर तैंग हाओ तैंगशैंग की ट्रेनिंग कराने और उसे स्ट्रांग बनाने का डिसाइड करता है। हालांकि ग्रैंड मास्टर भी तैंगशैंग की ट्रेनिंग करा सकता था, लेकिन तैंग हाओ हैमर मार्शल सोल को ट्रेन करना सिखाएगा, इसलिए वो खुद तैंगशैंग का टीचर बनने का डिसाइड करता है। अब फिर वो तैंगशैंग को सोल बीस्ट के बारे में बताता है और कहता है कि सोल बीस्ट जब मिलेनियम सोल बीस्ट का दर्जा हासिल कर लेती है, यानी वो बुढ़ी होकर जब बहुत स्ट्रांग बन जाती है, तो उनके पास 2 चॉइस होती हैं। या तो वो बीस्ट बने रहकर अपनी बेशुमार ताकत का फायदा उठाए और 1000 साल तक सुख से जिए। दूसरी चॉइस ये होती है कि वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाए और अपनी सारी शक्तियों को खोकर 0 रैंक से कल्टीवेट करना शुरू करे। वो ह्यूमन फॉर्म में फिर एक गॉड की तरह समय के अंत तक जीवित रह सकती है और इसीलिए सोल बीस्ट ह्यूमन बनने का डिसाइड करते हैं। ह्यूमन के रूप वाली सोल बीस्ट स्पिरिट रिंग को हासिल करने के लिए दूसरी सोल बीस्ट को नहीं मारती है। अब तैंगशैंग समझ जाता है कि क्यों ज़ीवू हमेशा अकेले ही स्पिरिट रिंग्स लेने जाती थी और क्यों वो बीस्ट को नहीं मारती थी। ह्यूमन के रूप में सोल बीस्ट रैंक 60 तक इन्फैंट स्टेज में ही होती है और तब तक वो चेंजिंग फेज में होती है, जिस वजह से ताकतवर सोल लैंड मास्टर्स उसके ऑरा को देखकर पहचान सकते हैं कि ये सोल बीस्ट है। अब तैंगशैंग सब समझ जाता है और फिर वो अपनी मॉम के बारे में पूछता है कि क्या उन्हें मार्शल सोल हॉल ने मारा था, जिस पर तैंग हाओ एकदम गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो गुस्से को शांत करते हुए तैंगशैंग को समझाता है कि मार्शल सोल हॉल से लड़ पाना अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें अभी और स्ट्रांग होना होगा ताकि एक दिन तुम मार्शल सोल को हरा पाओ। तैंगशैंग समझ जाता है और सोने चला जाता है। अगले दिन तैंग हाओ अपने बेटे के साथ पहाड़ों को पार करते हुए एक खास जगह पर जाते हैं। इस बीच तैंगशैंग को ज़ीवू की याद आती है, लेकिन ज़ीवू तक पहुंचने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था खुद को स्ट्रांग करना। इसलिए तैंगशैंग हिम्मत ना हारते हुए अपने पापा के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं, जो अपनी फूड मार्शल सोल को कल्टीवेट करने की प्रैक्टिस कर रहा था और अपनी मार्शल सोल पावर का यूज करते हुए अलग अलग डिशेस बना रहा था। और डिश पूरी बन जाने के बाद वो सीधे निंग रोंग रोंग के पास जाता है और उसे खुश होते हुए अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता है और उसे अपनी डिश दिखाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी निंग रोंग रोंग उसको रोकती है और उसे गले से लगाकर रोने लगती है। वो बहुत ज्यादा रोती है और ऑस्कर उससे पूछता है कि तुम आखिर क्यों रो रही हो, जिस पर निंग रोंग रोंग बताती है कि वो और ऑस्कर कभी एक नहीं हो सकते। ये सुनकर ऑस्कर का दिल टूट जाता है और वो कहता है कि मैंने जब तुम्हें देखा था तभी पसंद कर लिया था। तुम्हारे आने के बाद मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिला था और जितना अच्छा मैंने तुम्हारे साथ महसूस किया उतना अच्छा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था और हमेशा तुम्हारी फिक्र की थी, लेकिन अब अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुमको ब्लेम नहीं करूँगा। तुम एक राजघराने की बेटी हो और तुम्हें किसी राजघराने से ही शादी करनी चाहिए। ऑस्कर को लग रहा था कि निंग रोंग रोंग इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि ऑस्कर एक मिडिल क्लास परिवार से था। निंग रोंग रोंग बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन ऑस्कर अब वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तैंगशैंग के पापा उसे एक झरने के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम अब 2 साल यही प्रैक्टिस करोगे। ये जगह बहुत सुंदर है और यहाँ उसे झरने में प्रैक्टिस करनी है। अब तैंग हाओ उसे उसकी पर्पल डेमन आई की ट्रेनिंग करवाता है और तैंगशैंग अपने पापा के बताए हुए तरीके को यूज करके मेडिटेट करता है, लेकिन इस तरीके से उसकी आंखों में दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो तभी बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके पापा उसे फिर से मेडिटेट करने को कहते हैं और तैंगशैंग फोकस के साथ अब ट्रेनिंग करता है
और फिर कुछ टाइम की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद टैंग शैंग पर्पल डेमन आई से 200 मीटर दूर का भी अब साफ साफ देख पाता है। उसके पास अब पर्पल गॉड लाइट आ चुकी थी और ये बहुत ताकतवर विजन पावर है। और अब टैंग हाउ समझ जाता है कि अब टैंग शैंग की असली ट्रेनिंग कराने का वक्त आ गया है। टैंग शैंग ने जो इस कंपटीशन में सोल बोन यूज की थी, वो सोल बोन भी उसकी विजन पावर में हेल्प कर रही थी और टैंग शैंग ने अब उस सोल बोन को अपने साथ अच्छे से कनेक्ट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ अब उदास हुआ ऑस्कर यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो सिर्फ निंग रोंग रोंग के लिए ही इस ट्राइब में आया था। निंग रोंग रोंग उसे सामान बांधकर जाता देख बहुत रोती है और चिल्लाकर उसे रुकने को कहती है और फिर उसे आई लव यू बोलती है। और अब ऑस्कर भी उसे गले से लगा लेता है और पूछता है कि आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाह रही हो, जिस पर अब निंग रोंग रोंग अपने ट्राइब के रूल्स बताती है। उसके ट्राइब वालों की असिस्टेंट ब्रांच है और निंग रोंग रोंग ट्राइब की चीफ बनने वाली है, इसलिए उसके ट्राइब वालों के ये रूल्स हैं कि चीफ का हस्बैंड अटैक ब्रांच का होना चाहिए, ताकि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बड़ी से बड़ी ताकत को हासिल कर सके और ट्राइब को आगे बढ़ा सके। ऑस्कर की फूड ब्रांच है और इसीलिए एल्डर्स ऑस्कर की शादी कभी निंग रोंग रोंग से नहीं होने देंगे। अब हम निंग रोंग रोंग के फादर और ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो छुपकर इनकी बातें सुन रहे थे और वो अपनी बेटी को उदास देखकर उदास हो रहे थे। ऑस्कर अब सब बात समझ जाता है और हमेशा हंसी मजाक करने वाला ऑस्कर अब रो देता है और फिर ये डिसाइड करता है कि वो 10 साल के लिए सबसे दूर जाएगा और फूड ब्रांच के अलावा वो अपनी फाइटिंग स्किल्स प्राप्त करेगा और एक वॉरियर बनकर आएगा। वो निंग रोंग रोंग से 10 साल की मोहलत मांगता है और कहता है कि अगर मैं 10 साल बाद नहीं आया तो तुम किसी और से शादी कर लेना। अब फिर दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं और ऑस्कर वहाँ से चला जाता है। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था और अब निंग रोंग रोंग रोने लगती है, लेकिन उसके पापा वहाँ आकर उसे धीरज देते हैं और कहते हैं कि ऑस्कर 10 साल बाद जरूर लौट कर आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम टैंग शैंग को देखते हैं, जो मेडिटेट कर रहा था। टैंग शैंग के पास हैमर का कंट्रोल तो है, लेकिन उसकी हैमर मार्शल सोल इतनी पावरफुल नहीं है, इसलिए यहाँ टैंग हाउ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने आया था। झरने के अंदर उसे पानी का ड्रैग फोर्स मिलेगा, जिस वजह से उसे यहाँ प्रैक्टिस करने का अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। और अब वो टैंग शैंग की प्रैक्टिस चालू करता है और कहता है कि तुम्हें पानी के नीचे जाकर पहले पत्थरों से चढ़ते हुए ऊपर आना है। ऊपर आते वक्त तुम्हें पानी के फोर्स को पार करना होगा और फिर सबसे पहुंचकर वाटर ड्रैगन को हराना होगा। इन 2 सालों के लिए तुम्हें अपनी मार्शल सोल का यूज नहीं करना है और सिर्फ अपने हैमर की स्किल्स और स्ट्रेंथ बढ़ानी है। टैंग शैंग अपने पापा की बताई हुई ट्रेनिंग शुरू करता है और पानी के नीचे चला जाता है। वो कई बार ट्राई करता है, लेकिन हर बार वो झरने के टॉप पर पहुंचकर वाटर ड्रैगन से हार जाता है। अब उसे ऐसा करते हुए 3 महीने बीत जाते हैं और फाइनली 81 हैमर कंटिन्यूअस अटैक का यूज करते हुए वो वाटर ड्रैगन को हरा देता है और ये देखकर उसके पापा बहुत शॉक होते हैं। टैंग हाउ को ये स्टेट अचीव करने में 1 साल लगा था, लेकिन टैंग शैंग ने सिर्फ 3 महीने में 81 हैमर अटैक्स को सीख लिया था। अब टैंग हाउ उसकी ट्रेनिंग को हार्ड कर देता है और उसे एक लड़की का हैमर देता है और कहता है कि तुम्हें अब इसका यूज करना होगा। लड़की पानी के अंदर तैरती है, जिस वजह से टैंग शैंग को बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बार भी वो हिम्मत नहीं हारता और वाटर ड्रैगन के पास पहुंचकर उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका हैमर टूट जाता है। वो नीचे उतरकर फिर अपने लिए एक नया हैमर बनाता है और फिर से झरने को पार करते हुए वाटर ड्रैगन के पास जाकर लड़ता है और ऐसा करते करते उसे 2 साल बीत जाते हैं और फाइनली अब 2 साल बाद लड़की के हैमर से वाटर ड्रैगन को हराने में कामयाब हो जाता है। अब फिर टैंग हाउ उसे बताते हैं कि तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर एसेंस की कमी है। वो फिर उसे अपना एसेंस दिखाते हैं, जो कि हीनियस स्पिरिट थी। ये एसेंस पावरफुल अटैक नहीं है, लेकिन ये एक सोल लैंड मास्टर बनने के लिए होना जरूरी है। और अब इसके लिए टैंग हाउ टैंग शैंग को एक दूसरी जगह ले जाने लगता है, क्योंकि ऐसा एसेंस खास जगह पर जाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। वहीं अब हम मार्शल सोल हॉल के अंदर देखते हैं, जहां एक लड़की जो टैंग शैंग से हार गई थी, वो 2 साल बाद भी टैंग शैंग को हराने के सपने देखती है। ये लड़की असल में यहाँ की अगली पोप यानी अगली एम्परर बनने वाली है, जिस वजह से इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। अब इन सभी बच्चों को सजा के तौर पर डेथ वैली भेजा जा रहा था। असल में बीबी डोंग डेथ वैली उन्हें ट्रेन करने के लिए भेज रही थी।
पनिशमेंट का नाम तो उसने इसलिए दिया था ताकि बच्चे अच्छे से ट्रेनिंग करें, लेकिन अब ये लड़की डेथ वैली ना जाकर डेथ वैली से भी ज्यादा खतरनाक जगह पर जाना चाहती है। इस खतरनाक जगह का नाम स्लॉटर सिटी है और वहाँ वो जाकर बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना चाहती थी क्योंकि वो तांग शैंग को हराना चाहती है। पॉप उसे इसकी इजाजत दे देती है, लेकिन साथ में वो ये भी कहती है कि तुम वहाँ से जिंदा आना क्योंकि तुम्हें यहाँ का अगला पोप बनना है। पोप फिर उसे एक बहुत प्रेशियस स्कल बोन देती है और इसके बाद इस लड़की की सोल पावर एडवांस लेवल पर पहुँच जाती है। तांग शैंग की वजह से इस लड़की की बहुत बेइज्जती हुई थी और इसका बदला वो तांग शैंग की मौत से चुकाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ तांग शैंग जो अपने पापा के पास जा रहा था, उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें अब अपनी 5th सोल रिंग हासिल करनी चाहिए और अब तुम्हें यहाँ मेडिटेट करना चाहिए, जिस पर अब तांग शैंग वहीं बैठकर मेडिटेट करता है और अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट को निकालकर उसे फील करने लगता है। अब वो ऐसा कर ही रहा होता है कि तभी उसको एक आवाज आती है जिसमें उसे एक बुढ़ा आदमी कह रहा होता है कि एम्परर, तुम फाइनली यहाँ आ ही गए। ये सुनकर तांग शैंग खड़ा होकर इस आवाज का पीछा करता है और वो जाकर देखता है तो उसे एक बुढ़ा आदमी दिखता है। ये एक स्पिरिट रिंग थी और तांग शैंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे एम्परर क्यों कहा, जिस पर वो बुढ़ा आदमी बताता है कि तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड फ्लो हो रहा है और तुम हमारे एम्परर के बेटे हो। हमारी एम्परर मर गई है लेकिन अब तुम ब्लू सिल्वर प्लांट के वंशज हो। तांग शैंग ये सब देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो पहले ये समझ रहा था कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है और उसके पास जो टैलेंट है वो उसकी ट्रेनिंग की वजह से है, लेकिन उसके अंदर जो टैलेंट है वो रॉयल ब्लड की वजह से है। अभी रॉयल ब्लड पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ था और इसीलिए तांग शैंग ब्लू सिल्वर प्लांट के टॉप पर नहीं पहुंचा था। रॉयल ब्लड को एक्टिवेट करने के लिए तांग शैंग को ब्लू सिल्वर प्लांट से ही ताल्लुक रखता हुआ कोई टीचर चाहिए क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस इसको एक्टिवेट नहीं करवा सकते हैं। अब तांग शैंग ये सब सुनकर अपनी मॉम को याद करने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि क्यों उसे ब्लू सिल्वर प्लांट के पास जाकर इतना सुकून मिला करता था। अब बुढ़ा आदमी उसे रॉयल ब्लड को एक्टिवेट करने के लिए उसे ट्रेनिंग देने को पूछता है, जिस पर तांग शैंग एग्री कर जाता है और फिर वो तांग शैंग को मेरे राजा कहकर प्यार से संबोधित करता है और फिर उसके रॉयल ब्लड को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।